धर्म प्रेमी, माता पिता, बंधु, मित्र, परिवार, विद्वान त्यागियों के मध्य में कुछ विचार रखने की संधि दी है। देखो, विचार थोड़े कठोर है, कठिन है। समाज के अंदर त्यागी लोग होते हैं तो समाज सुखी होता है, और समाज के अंदर लोभी लोग बढ़ जाते हैं तो समाज दुखी होता है। तो हमें हमारी संस्कृति का संदेश देने वाले और जीवन में सीधा सत्य मार्ग बताने वाले जो वेद विद्या है, तो वेद विद्या में क्या कहा है? संगच्छध्वम संवदध्वम संव मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे। हमारे पूर्वज जैसा एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रेम से रहते थे और एक दूसरे के साथ वार्तालाप भी प्रेम से करते थे, और उससे ज़्यादा खाने पीने का साधन है वो भी बड़ा प्रेम से एक दूसरे को देते थे, तब तक बड़े आनंद में थे। लेकिन आज का चित्र देखो, कितना भी नज़दीक का मेहमान हो या मित्र हो, अचानक आ जाए तो मुँह फिर करके भोजन करने की व्यवस्था है। कई बार मैं देखा कि नाश्ता करने के लिए होटल में बैठने वाले कुछ धनी लोग, कुछ स्वयं को श्रेष्ठ विद्वान समझने वाले विद्वान लोग, अपने नज़दीक का कोई आया, पड़ोसी आया या परिचित का आया, तो मुंह फिरा के बैठता है, आओ दोनों जने मिलकर खाएंगे। ये भाषा बंद हो गई। ये भाषा बड़ी हमारे लिए घातक बन गई। मिलकर खाना ही चाहिए तो फिर बोलना मिलकर आएगा। खाते समय अलग और बोलते समय एक, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इस दृष्टि से हमें ये मंत्र पढ़ाता है कि हम हमारे जीवन में एक दूसरे के अंदर प्रेम निर्माण करने के लिए, आप देखेंगे एक दूसरे के साथ है तो प्रेम रहेगा, लेकिन जब भीड़ होती है और कष्ट होना आरंभ होता है तो एक दूसरे का तिरस्कार करना आरंभ होता है। और ये तिरस्कार आरंभ करने का या तिरस्कार फैलाने का जो प्रचार चल रहा है, तो ये किसी एक पाश्चात्य देश के विद्वान की मेहरबानी है। उसने क्या किया, यहाँ आकर देखा कि यहाँ के लोग एक दूसरे को खिला पिला कर मेल जोल से रहते हैं, और ये मेल जोल के संस्कार कहाँ मिलते हैं? तो गुरुकुल में मिलते हैं। आज हम देखते हाई स्कूल के बच्चे एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी सी बात पर झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। अंग्रेजी शिक्षण हमें क्या सिखाता है? केवल धन कमाना सिखाता है। लोभी बनाया है, इतना लोभी बनाया है, इतना लोभी बना है कि माता भी कभी कभी बच्चों को छोड़कर खा जाती है भोजन। ये भूलना नहीं। ये संस्कार जो हमारे गुरुकुल में वैदिक पद्धति से होते थे वो बंद करा दिया, और पैसा कमाना, धन कमाना, मौज मज़ा करना, इस प्रकार के संस्कार हमारे गले में डाल दे और गले में हमने पहन दे। आज हम देखते हैं समाज के अंदर कितना एक दूसरे के प्रति द्वेष है। कोई आगे जा रहा है तो उसको साथ नहीं देते, उसको खींच करके बाजू को कर देते हैं। तो इस प्रकार की ही जीव व्यवस्था बनी है, तो संस्कार के कारण। हमारे संस्कार गुरुकुल के मनुष्यों का दुख हरण करने वाले हैं,
और ये हाई स्कूल के संस्कार, हाई स्कूल का शिक्षण पद्धति दुख को बढ़ाने वाले, द्वेष निर्माण करने वाले, क्योंकि रोज का रोज संघर्ष करना पड़ता है उनको। कहाँ? पढ़ाई करने के लिए, बचपन से ही पढ़ाई करने के लिए दूर जाना पड़ रहा है। कहीं रिक्शा से जाना पड़ता है, कहीं बस से जाना पड़ता है, कहीं और कई साधनों से जाना पड़ता है। तो वहाँ अपना पहले वो स्वयं का देखता है, फिर बाद में दूसरे का विचार करता है। तो इस प्रकार की ये जो दुरावस्था शिक्षण से आरंभ हुई है, शिक्षण के कारण ये संस्कार इतने प्रबल हुए, और ये पैसा कमाने के लिए सारे अच्छे बातें भूल गए हैं। प्रेम से रहना तो छोड़ दो, लेकिन इसका नाश करने के बाद इसकी जो संपत्ति है या इसका जो कुछ कमाई हिस्सा है मुझे मिल जाएगा, इस भावना से कुटिल, जिनको क्या बोलते हैं कि ऐसा विचार करते हैं कि बस उसका नाश कर देते हैं एक दूसरे का मित्र बन करके, और फिर उसका जो हिस्सा है अपन खाते हैं। तो ये जो आज की पढ़ाई की जो संस्कृति, संस्कार क्या है? दूसरों का पेट फाड़ करके अपना पेट भरना, ये संस्कृति है। ये संस्कृति हमारे लिए बड़ी घातक है, और ये घातक संस्कृति को हम जानबूझकर हमारे आने वाली सुसंतान जो छोटे से बालक है, उन बालक को उस संस्कार में डाल रहे हैं। जिस बालक को बचपन से ही इस प्रकार का द्वेष करने का संस्कार होता है, वो बालक जीवन में अच्छे संस्कार कभी नहीं सीखेगा। और यही कारण है कि आज माता पिता की जो दुरावस्था पढ़े लिखे वाले बालक कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर रहने वाले, बड़ी बड़ी पगार कमाने वाले, माता पिता को तुच्छ समझ करके माता पिता का द्वेष करते हैं, और माता पिता से अलग रहना ही पसंद करते हैं। जानते हो कि माता पिता से दादा दादी के संस्कार जितने अच्छे होते हैं, उतने संस्कारों को वो बालक विमुख हो जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता को दूर कर दिया, तो दादा दादी कहाँ से आएगी? और सबसे बड़ी बीमारी ये लग गई है धन कमाने की। और धन कमा कर करने का क्या है? तो बोले मौज मज़ा। जो हमारे गुरुकुल के नियम थे, नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शरीर बलवान बनाना, एक दूसरे को सहायता करना, उपकारी जीवन बनाना, देश संस्कृति का विचार करना, रक्षा करना, ये संस्कार सारे समाप्त करने। आज हम देखते हैं कि 100 में से बड़े कष्ट से, बड़े कठिन से 2-4 व्यक्ति अच्छे माता पिता की सेवा करने वाले निकलेंगे। बाकी माता पिता को सीधा वो वृद्धाश्रम दिखाने वाले या उनको घर से बाहर फेंक कर देने वाले, ये सारे विद्वान तैयार हो रहे हैं। ये चित्र है, जिधर से उधर से यही आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ बंद करना है तो हमारे बच्चों को गुरुकुल का शिक्षण देना चाहिए। गुरुकुल का शिक्षण देते समय माता पिता की चिंता नष्ट हो जाती है। सारी चिंता गुरुओं करते हैं, गुरुओं की स्त्रियां करती हैं, गुरु माताएं करती हैं। और एक बच्चे के जन्म देते दाते माता पिता अपने संस्कार में बड़े सुख से कमाना और फिर बड़े आनंद से उसको कुछ न कुछ पहुंचाना, इस भावना से व्यवहार चलता है। तो ये जो अच्छे संस्कार देने वाली शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति फिर से लाना जरूरी है। और जो ऐसी घातक संस्कृति है कि जिस माँ ने जन्म दे करके छोटे से बच्चे को पाला पोसा, बड़े प्यार से खिलाया पिलाया, उस माता को धक्के देने वाली ये जो शिक्षा पद्धति, उसका हमारे
ये विद्यालय से नाश होना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए कि ये शिक्षा पद्धति बंद करो। दूसरा एक विचार ऐसा है कि गुरुकुल को सहायता करो। राज करते जो है, राज दरबारी लोग जो है, उन्होंने गुरुकुल को सहायता करना चाहिए और शिक्षण सारा मुफ्त होना चाहिए। और जब बच्चा विद्वान होगा, कुछ कमाने लगेगा, तो उससे से कुछ हिस्सा ले करके फिर वो उसके खर्चे की भरपाई कर लेनी चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार होना। शिक्षण के लिए पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके शिक्षण को पैसा मिलता है वही शिक्षण लेता है, विद्वान होता है। और जिसके शिक्षण के लिए पैसा नहीं मिलता, वो बुद्धिमान होते हुए भी बिना पैसे के कारण पीछे रह जाता है। आज समाज का चित्र यही है। पैसे वाले का बच्चा ऐसे जगहों पर जा रहा है कि जहाँ पर अनेक बार पैसा जमा करता है। तो इस दृष्टि से हमें हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार करने के लिए त्यागी, निर्लोभी और बुद्धिमान विद्वान ऐसे गुरु के आचार्य के सानिध्य में रखना आवश्यकता है। हमें भगवान जल्दी से जल्दी बुद्धि दे। और वेदों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो शिक्षण पद्धति बताई, वो शिक्षण पद्धति हमारे बच्चों को देकर मनुष्य बनाने का मार्ग सुलभ कर दे। ये तो जितना संधि मिली वो बोलने को तो क्या बहुत बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो चित्र दिख रहा है कि जो माँ अपने बच्चों को खिला पिलाकर बड़ा करती, वो माँ को बोलता है घर के बाहर हो जाओ, मेरे पास नहीं रहना। ये जो दुखदायी बात है, वार्ता है, व्यवहार है, इसको मिटाने के लिए दूसरा मार्ग और कोई नहीं कि बच्चे को सुसंस्कार करने वाले गुरु के पास रखना।